दोस्तों, आज की कहानी है माया तक का सफर। जब तय कर ही लिया है तो अब आगे भी कर ही लूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। उसे फिक्र नहीं थी कि उसकी किस्मत की लकीरों में क्या लिखा है। वो बस अपनी ही धुन में जिंदगी जीने की साह लिए जी रही थी। उसे पहली बार में अनाथ आश्रम में देखी वो तकरीबन 5 साल की होगी। अपने छोटे बेटे के जन्मदिन पर मैं उस आश्रम में गई थी, सभी बच्चों के साथ बेटे का केक कट करवाया। उसके बाद सभी बच्चों ने जमकर खाने का लुत्फ उठाया, पर उस लड़की को देख अनायास ही ध्यान चला गया। वो मस्त अपनी एक डॉल के साथ खेलने में व्यस्त थी। मैं उसके पास जाकर बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? काशी संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मेरी ओर देखने लगी और बोली, ये आपका बेटा है, इसलिए आपके साथ है। बेटी होती तो आप उसे मेरी तरह अनाथ आश्रम में छोड़ जाती। सवाल सुन मन कसुड़ गया था। इतनी सी छोटी बच्ची के मुंह से ये सुनकर मन उद्वेलित हो गया। झट से उसे सीने से लगाकर बोली, कभी नहीं। काशी मेरे सीने से लग शायद अपनी माँ को महसूस करने लगी थी। हम दोनों ने फिर ढेर सारी बातें की। आश्रम संचालिका से काशी के बारे में पता किया तो उन्होंने बताया ये किसी को कचरे के ढेर में मिली थी और फिर हमारे पास आ गई। दिमाग की बहुत तेज है, कहती हैं मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और लड़कियों को ही पढ़ाऊंगी। असल में सब यहाँ यही कहते रहती हैं, बेचारी लड़की हैं इसलिए माँ बाप छोड़ दिए होंगे। ये बात इसके मांस पटल से जाता ही नहीं है। काशी से मिलने के बाद उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमने उठा ली थी। वो उधर ही रहती और मन लगाकर पढ़ाई करती। मैं अक्सर उससे मिलने जाती रहती थी। समय गुजरता गया और काशी अब जवान हो गई थी। उसे महिला आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया। एक दिन काशी के आश्रम से मुझे फोन आया, वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं जल्द से आश्रम भागी, ना जाने क्यों उससे मुझे मिलना। माँ, हाँ, वो मुझे माँ बोलने लगी थी। आप मेरी पढ़ाई बंद तो नहीं करवा देगी ना? काशी रुआसी हो पूछी। बिल्कुल नहीं। ये किसने ये कहा तुमसे? मैं बोली, सब कह रहे हैं। अब हमें काम करना होगा। जितना पढ़ाई करना था कर लिया, अब यहाँ पर काम करके गुजारा करना होगा। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। माता पिता ने जन्म देकर इतिश्री कर ली, आपसे मिलकर मुझे माँ मिली। मैं सच में पढ़कर दूसरों को पढ़ाना चाहती हूँ, अपने जैसे बच्चों की जिंदगी सुधारना चाहती हूँ। मैं किस्मत से यहाँ आ गई हूँ, पर अब अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती हूँ। अब आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। संचालिका मैडम से कह दीजिए मुझे आगे पढ़ाई करने दे। मैं खाली वक्त में काम भी कर लूँगी, पर पहले पढ़ाई करूँगी। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। मैंने संचालिका जी से बात कर काशी के आगे पढ़ने की परमिशन ले ली थी। उसके खर्चे वैसे भी मैं दिल से उठा रही थी, तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं हुई। एक दिन पति ने बताया उनका ट्रांसफर हो गया है। सुनकर एक पलकों में झटका खा गई। अब काशी से कैसे मिल पाऊंगी? कहीं ना कहीं वह मेरे दिल में घर कर गई थी। अनाथ आश्रम से निकलकर महिला आश्रम में भी अपने ही रोग में रहती। वह
किसी से नहीं डरती थी, पर मजबूरी यही थी कि वह अनाथ थी। सिर पर कोई हाथ नहीं था जो उसका स्वावलंबन बन सके। मेरी थोड़ी मदद और प्यार से उसे थोड़ी हिम्मत जरूर मिल रही थी, पर अब मेरे जाने के बाद खैर, हमें तो जाना ही था। जाने से पहले काशी से मिलना भी जरूरी था। जब उसे बताया मैं जा रही हूँ, वो रोने लगी थी, पर कुछ ही पल में चुप होकर मुझसे बोली, माँ, यहाँ तक का सफर जब तय कर ही लिया है तो अब आगे भी कर ही लूंगी। आप बस मुझसे बात कर लिया करना। देखना एक दिन आपको काशी टीचर बनकर दिखाएगी। ये तो मैंने खुद अपनी किस्मत में सुना है, जो पूरा करूंगी। मैं काशी से दूर हो गई थी, पर दिल से हम दोनों बहुत करीब ही रहे। समय बीतने लगा था। एक दिन मुझे फोन आया, हेलो माँ, मैं सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई। अब देखना मैं लड़कियों को जागरूक करूँगी। अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में और अच्छा करने का प्रयास कर सकूं। तुम हमेशा आगे ही आगे बढ़ो। इतनी अच्छी किस्मत वाली बेटियां पाकर मैं तो बहुत खुश हूँ। बस बेटा, ऐसे ही जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ती रहो। मैंने कहा, मामा, कब से उठा रहा हूँ, तुम ना जाने किन सपनों में खोई हुई हो। बड़े बेटे प्रतीक के सबर से मेरी निद्रा भंग हुई। सपना देख रही थी क्या? कब से पापा और मैं आवाज दे रहे, तुम ना जाने क्या काशी काशी बोल रही थी। प्रतीक ने कहा। मैं अपनी आंखें बड़ी करके उन दोनों को देखने लगी। ये सुनकर मेरे पति निखुंज ने कहा, सुनो, वो परितोष याद है जिसकी शादी को कई साल हो गए? बच्चा न होने के कारण दोनों पति पत्नी कितने दुखी रहते हैं। इतने इलाज के बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ है। क्यों ना एक बार उनसे बात करके देखे, शायद वह उस बच्ची को गोद लेने को तैयार हो जाए। ये सुनकर मुझे खुशी तो हुई, पर एक डर भी था कि वो उसे अपनाएंगे और नहीं। खैर, निखुंज ने उनसे बात की तो वह पहले काशी से मिलना चाहते थे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। हम सब अनाथ आश्रम गए तो काशी को देखकर सब प्रभावित हुए। काशी अब अपने मम्मी पापा के साथ रहोगी? मैंने उससे पूछा। वह कुछ देर मुझे देखने के बाद बोली, वह मुझे सच में अपने साथ ले जाएंगे। मैं तो लड़की हूँ ना, तभी तो यहाँ हूँ। नहीं बेटा, वह सच में तुम्हें बेटी बनाकर ले जाएंगे। तुम्हें टीचर बनना है ना, वह सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। पता नहीं काशी के मन में क्या चल रहा था। कुछ सोच कर इधर उधर देखने के बाद संचालिका के पास गई और उनसे सच्चाई की पुष्टि करना सही। उन्होंने जब हाँ में सिर हिलाया तो वह परितोष और उनकी पत्नी के पास जाकर बोली, आप मुझे सच में अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, मुझे प्यार करेंगे? दोनों ने उसे गले से लगा लिया और बोली, हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारी हाँ ने हमारा परिवार पूरा कर दिया है। काशी की किस्मत के कचरे के ढेर से अनाथ आश्रम और वहाँ से निकलकर अपना कहने को एक घर लिखा था। और ये किस्मत का खेल रचने वाला रचयिता ऊपर वाला ही था।